राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक क्रोध आता है? क्या क्रोध में आकर आप भी कुछ ऐसा कह देते हैं या कर देते हैं जिसका पछतावा आपको बाद में बहुत समय तक रहता है? क्रोध वह अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वह रखी होती है। स्वागत है आपका प्रेरणा कोश में। आज हम उस शत्रु की बात करेंगे जो आपके भीतर ही बैठा है और चुपके से आपकी शांति, आपके संबंध और आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है। गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इनमें भी क्रोध सबसे भयानक है क्योंकि यह मनुष्य के विवेक को सबसे पहले मारता है। एक समय की बात है, एक बहुत प्रतापी राजा था। वह स्वभाव से बहुत दयालु था, किंतु उसे क्रोध बहुत शीघ्र आता था। एक बार क्रोध में आकर उसने अपने सबसे प्रिय और वफादार मंत्री को मृत्यु दंड दे दिया। जब राजा का क्रोध शांत हुआ और उसे सत्य का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह एक प्रसिद्ध संत के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरा क्रोध मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इसे जीत सकूं। संत ने राजा को एक मिट्टी का गड्ढा दिया और कहा, राजा, जब भी तुम्हें क्रोध आए तुम इस गड्ढे में जल भरना और इसे अपने महल के बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में ले जाकर पौधों में डाल देना। पर ध्यान रखना, तुम्हें यह कार्य बहुत धीरे धीरे करना है। राजा को यह बद्धा विचित्र लगा, पर उसने आज्ञा मानी। अगले ही दिन एक सेवक से कुछ भूल हुई और राजा को बहुत क्रोध आया। जैसे ही वह चिल्लाने वाला था, उसे संत की बात याद आई। वह भागा और घड़े में जल भरने लगा। जल भरकर जब वह बगीचे के उस दूर वाले कोने तक पहुंचा, तब तक उसका क्रोध आधा शांत हो चुका था। धीरे धीरे जल डालने की क्रिया ने उसके मन को एकाग्र कर दिया। महीनों तक ऐसा करने के बाद राजा का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसने संत से पूछा, महाराज, है उस गड्ढे में ऐसा क्या जादू था? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जादू गड्ढे में नहीं, समय में था। क्रोध एक आंधी की तरह है जो कुछ क्षणों के लिए आती है। यदि तुम उन कुछ क्षणों को धैर्य के साथ व्यतीत कर लो तो आंधी अपने आप थम जाती है। जल भरने और उसे दूर तक ले जाने की क्रिया ने तुम्हें वह समय दे दिया। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोध याद भरती सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का स्वयं का पतन हो जाता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप वह नहीं रहते जो आप वास्तव में हैं। आप उस समय एक ऐसे वाहन के समान होते हैं जिसका चालक सो गया है। एक और प्रसंग सुनिए। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई मेरा अपमान करे तो क्या मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए? क्या चुप रहना कायरता नहीं है? गुरुदेव ने एक जलता हुआ कोयला उठाया और बोले, पुत्र, यदि तुम इस जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़ डरट कर किसी दूसरे पर फेंकने की प्रतीक्षा करोगे तो हाथ किसका जलेगा? शिष्य ने कहा, महाराज, मेरा ही हाथ जलेगा। गुरुदेव बोले, क्रोध भी वैसा ही है। तुम सोचते हो कि तुम क्रोध करके दूसरे को दंड दे रहे हो, पर वास्तव में तुम अपने ही रक्त को जला रहे होते हो। शांत रहना कायरता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन को जीत सकता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। कृष्ण समझाते हैं कि क्रोध का मूल कारण अधूरी इच्छा है। जब हम चाहते हैं कि संसार हमारे अनुसार चले और ऐसा नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है और परिणाम केवल परमात्मा के हाथ में है, तो क्रोध का आधार ही समाप्त हो जाएगा। यही वह मोड़ है जहां साधारण मनुष्य और एक योगी के मार्ग अलग हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, यह क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होने वाला महान पापी है। इसे तुम अपना सबसे बड़ा वैरी समझो। जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करने से पहले
काम और क्रोध के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, वही वास्तव में सुखी है। इसे एक बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रसंग से समझिए। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह चिल्लाता रहा, अपमान करता रहा, किंतु संत मौन रहे। जब वह थक गया तो उसने पूछा, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैंने आपका इतना अपमान किया और आप चुप हैं। संत ने शांत भाव से कहा, पुत्र, यदि तुम मुझे कोई वस्तु दो और मैं उसे न लूं तो वह किसके पास रहेगी? उसने कहा, महाराज, वह मेरे ही पास रहेगी। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारे क्रोध और अपमान को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वह सब तुम्हारे पास ही रह गया। अब तुम ही विचार करो कि उसका बोझ किसे उठाना है। शिष्य दंग रह गए। क्रोध तब तक आपको हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे अपने भीतर स्थान न दें। कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में एक बेहद गहरा सूत्र देते हैं, प्रसादे सर्वदुखाना हानिरस्योपजायते, अर्थात मन के प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। क्रोध का अर्थ है कि आपने अपनी प्रसन्नता की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे दी है। कोई आपको गाली देता है और आप क्रोधित हो जाते हैं, इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति आपका स्वामी बन गया है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनके मुख पर थूक दिया। बुद्ध ने अपना मुख पोंछा और शांति से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? वह व्यक्ति चकित रह गया। उसने सोचा था कि बुद्ध उसे दंड देंगे या कम से कम क्रोध तो करेंगे ही। उसकी सारी योजना विफल हो गई। घर जाकर उसे ग्लानि हुई और वह रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने कहा, पुत्र, कल जो हुआ वह बीत गया। वह व्यक्ति जो कल यहाँ था और जिसने क्रोध किया था वह अब नहीं है, और वह बुद्ध जिस पर तुमने थूक दिया था वह भी अब नहीं है। अब हम दोनों नए हैं। यही वह क्षमा की शक्ति है जो क्रोध के विष को अमृत में बदल देती है। कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देता है वही वास्तव में बलवान है। क्रोध करना तो बहुत सरल है, किंतु क्रोध के क्षण में शांत रहना ही सबसे कठिन तपस्या है। जब भी आपको क्रोध आए तो अपनी मुट्ठियां मत भींचिए, बल्कि अपनी श्वासों को ढीला छोड़ा दीजिए। क्रोध के समय श्वास तेज और छोटी हो जाती है। जैसे ही आप लंबी और गहरी श्वास लेते हैं, आपका मस्तिष्क शांत होने लगता है। कृष्ण समझाते हैं कि मन को अभ्यास और वैराग्य से ही जीता जा सकता है। सोचिए उस समुद्र के बारे में जिसमें हजारों नदियां आकर गिरती हैं, किंतु वह कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वह अशांत नहीं होता। वैसे ही आपके जीवन में भी अपमान, असफलता और संघर्ष की नदियां आएंगी, किंतु आपको अपनी शांति का समुद्र बने रहना है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करो, पर क्रोध में नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर। जब आप क्रोध के बिना कर्म करते हैं तो वह कर्म आपको बंधन में नहीं डालता। यही वह परम रहस्य है जहां क्रोध का विष संकल्प की शक्ति बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, क्रोध को दबाना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना सीखो। जैसे एक बांध का पानी यदि अनियंत्रित हो जाए तो विनाश लाता है, किंतु यदि उसे सही दिशा में मोद्दा दिया जाए तो वह पूरे नगर को प्रकाश से भर देता है। वैसे ही अपने भीतर की इस तीव्र ऊर्जा को विनाश के बजाय सृजन में लगाओ। इसे एक बहुत ही प्रभावशाली प्रसंग से समझिए। एक बार एक युवक बहुत क्रोधित होकर अपने गुरु के पास आया। उसने कहा, महाराज, मुझे अपने पडिडी ढोसियों पर बहुत क्रोध आता है। वे मुझे नीचा दिखाते हैं। मेरा मन करता है कि मैं उनका सर्वनाश कर दूं। गुरुदेव ने उसे एक लोहे की भारी छड़ी खींच दी और कहा, पुत्र, इस छड़ी एच को अपने क्रोध की पूरी शक्ति से जमीन पर पटको। युवक ने वैसा ही किया। उसने बार बार उस छड़ी डीडीएच को पटका, यहाँ तक कि वह थक कर चूर हो गया और उसका क्रोध शांत हो गया। गुरुदेव बोले, देखो, तुमने अपनी शक्ति उस छड़ी डीडीएच को पटकने में व्यर्थ कर दी। यदि तुम इसी शक्ति का उपयोग एक सुंदर मूर्ति गढ़ने में या किसी कुएं को खोदने में करते तो आज तुम्हारे पास
कुछ मूल्यवान होता। कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, शक्नोति है सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही वास्तव में सुखी है। क्रोध का आना स्वाभाविक है, किंतु उस वेग के साथ बह जाना आपकी दुर्बलता है। एक बार एक महान राजा वन में शिकार खेलने गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक आरशी की कुटिया में पहुंचा। आरशी गहरे ध्यान में थे। राजा ने बार बार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। क्रोध में आकर राजा ने पास ही पड्डा एक मृत सर्प उठाकर आयरिश के गले में डाल दिया। जब राजा का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी भूल का बोध हुआ, आलय तो उसे बहुत बड़ा श्राप मिला और उसका पूरा वंश संकट में पड्डीडीएच गया। ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध के एक क्षण का निर्णय पूरे जीवन का दुख बन सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे सव्यसाची, जो अपमान में भी शांत रहता है और सम्मान में भी विचलित नहीं होता, वही मेरा प्रिय भक्त है। क्रोध आपकी बुद्धि पर एक पर्दा डाल देता है, जिससे आपको उचित और अनुचित का भेद नहीं दिखता। जब भी आपको लगे कि क्रोध आपकी सीमाओं को लांघ रहा है, तो मौन हो जाइए। मौन वह शस्त्र है जिससे बड्ढे से बड्ढा युद्ध बिना रक्त बहाए जीता जा सकता है। कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गालियों को मौन रहकर सहा था, क्योंकि वे जानते थे कि न्याय का समय आने पर ही शक्ति का प्रदर्शन उचित है। क्रोध को शांत करने का अंतिम सूत्र है साक्षी भाव। जब क्रोध आए तो यह मत कहिए कि मैं क्रोधित हूं, बल्कि यह देखिए कि मेरे भीतर क्रोध का विचार उठ रहा है। जैसे ही आप स्वयं को उस विचार से अलग कर लेते हैं और क्रोध की शक्ति आदि हो जाती है, आप उस विचार के स्वामी बन जाते हैं, दास नहीं। कृष्ण समझाते हैं कि जीवन एक रणभूमि है और यहाँ सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने ही भीतर के विकारों से है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वह अजेय बन जाता है। उसे फिर कोई बाहरी शत्रु पराजित नहीं कर सकता। यही वह परम सत्य है जिसे पाकर मनुष्य का जीवन शांत और शीतल सरोवर बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, क्रोध एक ऐसी जंजीर है जो तुम्हें बांध कर रखती है, लेकिन क्षमा वह कुंजी है जो तुम्हें और सामने वाले दोनों को मुक्त कर देती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उस व्यक्ति पर उपकार नहीं करते, बल्कि तुम अपने मन को उस कड्डेवाट के बोझ से आजाद कर देते हो। एक अंतिम प्रसंग को अपने हृदय में बसा लीजिए। एक बार एक संत अपने शिष्यों को जीवन का सार समझा रहे थे। उन्होंने एक कांच का गिलास उठाया जिसमें जल भरा था। उन्होंने पूछा, इसका भार कितना होगा? शिष्यों ने अनुमान लगाया, आधा किलो या थोड़ा अधिक। संत मुस्कुराए और बोले, इसका वास्तविक भार महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ दच कर रखता हूँ। यदि मैं इसे 1 मिनट तक पकड़े रहूं तो ये हल्का है। यदि मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा, और यदि मैं इसे पूरा दिन पकड़े रहूं तो मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और मुझे लकवा मार सकता है। क्रोध भी इसी गिलास की तरह है। यदि आप इसे कुछ क्षणों के लिए मन में रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप इसे दिन भर, महीनों या वर्षों तक पकड़ ढाट कर रखते हैं तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह नष्ट कर देगा। इसीलिए सोने से पहले इस क्रोध के गिलास को नीचे रख दीजिए, सबको क्षमा कीजिए और स्वयं के लिए भी शांति मांगिए। कृष्ण गीता के अंत में यही कहते हैं कि जो भक्त शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है और मान अपमान में भी विचलित नहीं होता, वही मुझे प्रिय है। क्रोध को जीतने का अर्थ ये नहीं है कि आप कभी अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे तो सही, किंतु आपके भीतर प्रतिशोध की अग्नि नहीं होगी। आपकी लड़ाई धर्म के लिए होगी, ये अहंकार के लिए नहीं। आज हमारा प्रथम सप्ताह पूर्ण हो रहा है। इन 7 दिनों में हमने मन की चंचलता, भय, नकारात्मकता और क्रोध पर विजय पाने के सूत्रों को समझा है।
उठिए, अपने भीतर के उस बुद्ध और उस कृष्ण को जगाइए जो शांत रहकर भी पूरे संसार का मार्गदर्शन करते हैं। प्रेरणा कोश के साथ इस आत्म विजय की यात्रा के पहले सप्ताह में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आज की इन कथाओं ने आपके क्रोध को शांत करने में सहायता की हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें। याद रखिए, आपका शांत रहना ही आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी पराजय है। कल से हम एक नए सप्ताह और नई ऊर्जा के साथ भावनाओं पर विजय की यात्रा शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपने भीतर की शांति को बनाए रखिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।